आज हम करेंगे कंजंक्शंस, और उसको समझने के लिए हमें पहले समझनी पड़ेंगी क्लाउजेस। वैसे तो मैं इसका फंडा ही समझाऊंगी, लेकिन क्लाउजेस का आपको पता होना जरूरी है कि क्लाउजेस क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद क्लाउजेस। क्लाउजेस पढ़ा है आपने? ये बताओ पहले मुझे, क्लाउजेस पता है आपको क्या होता है? नो मैम। चलो, अब मैं दो सेंटेंस लिख रही हूँ, आपके वाले ग्रामर से ही कराती हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसके फंडे समझा दूंगी कि टेस्ट में जितना आता है कि कौन सी कंजंक्शन कैसे याद रखनी है आपने। आई एडमायर हर ब्यूटी। देखो, एक जो सेंटेंस बनता है वैसे नॉर्मल एक सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आई है, एडमायर वर्ब आ गया, फाइनाइट वर्ब जिसमें बोला जिसकी थ्री फॉर्म्स चेंज होती है, जिसको देख के टेंस का पता चलता है। आई एडमायर हर ब्यूटी, आई एडमायर, क्या पता लग रहा है कौन सा टेंस है ये एडमायर से? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। अगर शी होता तो एडमायर्स हो जाता, तो फाइनाइट वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। नॉर्मली जो सेंटेंस होता है ना, वो जो है कुछ वर्ड्स का जो है एक ग्रुप होता है जो कुछ सेंस बनाता है। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन कभी क्या होता है, क्लाउस क्या हुआ, सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, ही वुड हेल्प मी। ये आ गया आपका। अब बेटा, एक जो सिंपल सेंटेंस जैसे बताया, इसमें एक ही सब्जेक्ट था और एक ही फाइनाइट वर्ब था। लेकिन यहाँ देखो, एक ये आ गया, ही टोल्ड मी, एंड ही वुड हेल्प, ये भी तो फाइनाइट वर्ब है ना। दो आ गए ना एक सेंटेंस में, दिख रहा है आपको? यस मैम। तो ही टोल्ड मी, अब दैट से आगे जो चला, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, ये एक पूरे सेंटेंस का हिस्सा हो गया बेटा, तो इसको क्लाउज बोलते हैं, वाक्य खंड, है ना। वाक्य खंड, क्लाउज क्या होता है, वाक्य का वो भाग जिसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, तो दैट ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा इसके आगे की, ही वुड हेल्प मी, तो दैट ही वुड हेल्प मी इस पूरे सेंटेंस का एक हिस्सा है जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक वर्ब है। आ रही है समझ आपको? यस मैम। तो क्लाउजेस तीन तरीके की होती है। पहली क्लाउज आई आपकी प्रिंसिपल क्लाउज, है ना। तो ठहरो, मैं यहां से आपको हाईलाइट कर देती हूँ, अभी ज्यादा हाईलाइट हो गया है। जैसे ये देखो, ही टोल्ड मी, मैंने बताया एक फाइनाइट वर्ब ये आ गया, और एक आगे भी आ गया। तो ही टोल्ड मी यहां से सेंटेंस शुरू हुआ था, उसके आगे और जुड़ गया इसमें एक और हिस्सा जिसका अपना एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब भी है। तो इसको वाक्य खंड भी बोलते हैं, वाक्य का हिस्सा ना, वाक्य खंड ही बोलते हैं शायद हिंदी में। अब आया प्रिंसिपल क्लाउज, एक कहा, अच्छा इधर से। एक हमारी आ जाएगी, सॉरी, मैंने सिद्धांत वाला प्रिंसिपल लिख दिया। प्रिंसिपल क्लाउज आ गया। बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये बहुत ज्यादा लेक्चर्स ही होते हैं इसके लिए। बस आपने थोड़ा सा ये समझ आना कि क्लाउजेस क्या होती हैं, फिर मैं आपको जोड़ के बता देंगी, जो मैं आपको फिर कंजंक्शंस बताऊंगी उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्लाउज है। और एक हो गई सबॉर्डिनेट। इनके सबके एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ आप लोगों के लिए एक एक। अब ये तीन तरीके की क्लाउजेस हैं, तीन तरीके के मैंने आपको सेंटेंस बताए यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज वो होती है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे क्लाउज पे निर्भर नहीं करती है। आई सब्जेक्ट आ गया, डू नॉट नो वर्ब आ गया, और दूसरा देखो वेयर शी वर्क्स, एक सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, तो ये वेयर से जुड़ जाती है।
अब यहाँ पे एक है वेयर शी वर्क्स और एक है आई डू नॉट, मैं नहीं जानती हूँ। इसको अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं कर रही है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। वेयर शी वर्क्स, वो कहाँ काम करती है, तो वेयर शी वर्क्स इससे लग रहा है ना पता कि अधूरी है, जिसके साथ ये वेयर जुड़ा है इसके आगे, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है। प्रिंसिपल क्लाउज, आई डू नॉट नो, जो मतलब उसको मुझे नहीं पता है, इसके बाद फिर ये सेंटेंस जुड़ रहा है जो इस पे निर्भर हो गया। तो आई डू नॉट नो जो है प्रिंसिपल क्लाउज है, अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी और पे जो है निर्भर नहीं करती है। ठीक है। लेकिन वेयर शी वर्क्स, जब हम इसकी बात करती है, ये इस पे निर्भर है, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाउज, दोनों क्लाउजेज जैसे आई शैल गो, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया, ये दोनों इक्वल रैंक की होती हैं, बराबर के लेवल की क्लाउजेज होती हैं, उनको कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं। आई शैल गो, मैं जाऊंगी, शी विल फॉलो मी। आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, आई शैल गो और इकट्ठे एंड के साथ जोड़ दिया, तो फिर ये एक उसमें आ गई। समझ रहे हो बेटा, यहाँ पे एक सेंटेंस में आ गए। आई शैल गो, मीनिंग क्लियर हो रहा है। शी विल फॉलो मी, इससे भी मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो दोनों ही जो है ये एक बराबर की क्लाउजेस हैं, तो इनको हम कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। आई शैल गो भी कोऑर्डिनेट क्लाउज है, और शी विल फॉलो मी भी, क्योंकि ये तो अपना अपना अर्थ खुद व्यक्त करने में समर्थ हैं। और एंड से इनको जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया। अलग अलग भी लिख सकते थे, आई शैल गो फुल स्टॉप, शी विल फॉलो मी फुल स्टॉप। समझ आ रहा है कुछ आपको? यस मैम। अब यहाँ देखो, आई आस्क्ड हर, ये तो प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, ये किसी पे निर्भर नहीं करती। बट वाई शी वॉज शाउटिंग, वो क्यों चिल्ला रही थी, ये अपना अर्थ खुद व्यक्त कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। ये अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ये प्रिंसिपल क्लाउज पे निर्भर करती है। इसका मीनिंग तभी क्लियर होगा जब ये भी जुड़ जाएगा। वो क्यों चिल्ला रही थी, ये क्या हुआ? मैंने उसे पूछा वो क्यों चिल्ला रही थी। तो वाई से जो या दैट से जो यहाँ पे क्लाउज शुरू हुई, इसको सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं। अब आपने बस इसमें ये ध्यान रखना कि प्रिंसिपल क्लाउज कोऑर्डिनेट क्लाउज में बेटा दोनों बराबर रैंक की होती है, लेकिन पहले को प्रिंसिपल क्लाउज बोल देते हैं, दूसरी को कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। होती है बराबर रैंक की है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लाउज जैसे बताया है ना, जिसके साथ ये कंजंक्शन वाई दैट ये जुड़ गया, वो क्लाउज हमेशा जो है सबऑर्डिनेट में आपको। तो एक जो है कंजंक्शन दो तरीके की है, एक कोऑर्डिनेट एक सबऑर्डिनेट, और भी होती है। जो इक्वल रैंक की दो क्लाउजेस को जोड़ेंगे जैसे एंड, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएंगे। कंजंक्शन होती है जोड़क, जो दो क्लाउजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़े। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज बेटा ये, जैसे ये सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ने वाले कंजंक्शन को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कंजंक्शन हो गए जो दो सेंटेंसेस को या दो क्लाउजेस को जोड़ रहे हैं। कुछ चीज समझ आ रही है आपको? कुछ बैठा दिमाग में? यस मैम। इस, हाँ, इसको 2 मिनट देखो, फिर मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार समझ लो कि मैं बता क्या रही हूँ आपको। बट अब देखो बेटा, एक जैसे आई एडमायर हर ब्यूटी, एक ही सब्जेक्ट था एक ही वर्ब था, है ना, तो हम इसको सेंटेंस बोलते हैं। कई बार सेंटेंस में क्या होता है कि दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, दो ही फाइनाइट वर्ब भी आ जाते हैं। जैसे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड सब्जेक्ट वर्ब, ही वुड हेल्प ये साथ में आ गया। तो इसके आधार पे ये जो दूसरा जो हिस्सा होता है, जो हिस्सा जो कहलाता है वो क्लाउज कहलाता है, जिसका वाक्य का वो हिस्सा है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो, वो वाक्य खंड या क्लाउज कहलाता है ना। तो क्लाउजेस तीन तरीके की होती है। एक प्रिंसिपल क्लाउज, आई डू नॉट नो, जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं जुड़ा होता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज कहलाती है। लेकिन वेयर शी वर्क्स, वो कहाँ, ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रही है, इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए आई डू नॉट नो पे जो है निर्भर रहना पड़ रहा है। तो जो अपना मतलब खुद क्लियर कर पाती है, जैसे आई डू नॉट नो जो डिपेंडेंट नहीं है, वो प्रिंसिपल क्लाउज कहला जाती है। और जो डिपेंडेंट होती है, जैसे कि आई आस्क्ड हर, मैंने उसे पूछा, वाई शी वॉज शॉटिंग, वाई शी वॉज शॉटिंग, तो ये मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था। इसका मीनिंग तभी क्लियर हो रहा था जब ये इसको प्रिंसिपल क्लाउज के साथ जोड़े। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों चिल्ला रही थी। तो ये जो जैसे वाई दैट वेयर से जो क्लाउजेज शुरू हो रही हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लाउजेज होती हैं। और फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लाउज हैं,
दोनों ही जो है प्रिंसिपल क्लाउज की तरह हैं, दोनों ही इक्वल रैंक की हैं, दोनों ही अपना मीनिंग क्लियर कर देती हैं, कोई किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन जैसे आई शैल गो अलग है, शी विल फॉलो मी अलग है। ये अपना मीनिंग अपना अपना अकेले मीनिंग क्लियर कर पाती हैं। लेकिन पहले को हम प्रिंसिपल क्लाउज बोल देते हैं और दूसरी को हम कोऑर्डिनेट क्लाउज बोल देते हैं। तो प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ने वाली कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोलते हैं, और प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ने वाली कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। आपको समझ आया? हेलो, कुछ चीज दिमाग में बैठी? कोई यस नो नहीं बोल रहा है। मैम कुछ कुछ प्रिंसिपल मैडम। क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रिंसिपल अपना मीनिंग क्लियर खुद ये दूसरे पे निर्भर नहीं करती है। अब जैसे प्रिंसिपल आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। लेकिन जैसे वाई शी वो शॉर्टिंग, अब वाई से जुड़ गया है, जैसे कि दैट से शुरू हो रहा है, वेयर शी वर्क्स, ये अपना मीनिंग खुद क्लियर नहीं कर पा रही है। ये अपना मीनिंग, जैसे वाई शी वो शॉर्टिंग दैट, की वो मेरी मदद करेगा, कैसे में की वो मेरी मदद करेगा, नहीं हो रहा है। ये डिपेंडेंट है पूरा मीनिंग क्लियर करने के लिए। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगा। एक बन गया कि वो मेरी, दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगा। तो कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा इसका। इसका मीनिंग तभी क्लियर हो रहा है जब वे प्रिंसिपल क्लाउज के साथ जुड़ रही है, ही टोल्ड मी। आया, कुछ क्लैरिटी हुई? अब आई डू नॉट नो एक हो गया। वेयर शी वर्क्स, वेयर शी वर्क्स, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तभी होगा कोई बात चली है पहले से, मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ काम करती है, तभी इसका मीनिंग क्लियर हुआ। और ये जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, ये हमेशा क्लाउज होती है, ये किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, जैसे वियर, वाई, दैट। जब इन वर्ड से शुरू हुई है तो उसका मतलब वो कॉन्टिन्यूटी में पीछे से किसी और पे डिपेंडेंट है, कोई बात पहले से शुरू हुई है, इसीलिए हमने वियर, वाई या दैट लगाया है। ये खुद से अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रही हैं। अब जैसे कोऑर्डिनेट है, आई शेल गो, ये भी अपना मीनिंग क्लियर कर पा रहा है। शी विल फॉलो मी, एंड से जोड़ के तो दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंसेस बना दिया गया ना। अदरवाइज आई शैल गो फुल स्टॉप, शी विल फॉलो मी, ये दोनों ही इक्वल रैंक की क्लाउजेज हैं। लेकिन दैट ही वुड हेल्प, की वो मेरी मदद करेगा, ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहा है। ये अपना मीनिंग तब क्लियर कर पा रहा है जब इसे प्रिंसिपल क्लाउज के साथ जुड़ रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। हाँ जी, बोलिए, कुछ आई क्लैरिटी कुछ थोड़ी? हेलो, यस मैम। मैम मैम ये प्रिंसिपल क्लाउज नहीं समझ आया, ये सिर्फ आई डोंट नो तक ही होगा या आपने ना फिर पता क्या इससे याद आगे रखना, कुछ? आपने पता क्या याद रखना, प्रिंसिपल क्लाउज वो होती है जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं जुड़ा होता है। ओके मैम। आई ये ही टोल्ड मी के साथ कंजंक्शन लगा है? कोई नहीं लगा है ना? यस मैम। ये फंडा बता देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज, आई डू नॉट नो, आई शैल गो, जिसके साथ कोई कंजंक्शन ना जुड़ा हो वो प्रिंसिपल क्लाउज है, क्योंकि उस पे कोई दूसरी क्लाउज डिपेंडेंट हो जाती है बाद में, मतलब अपना क्लियर करने के लिए। ओके मैम। प्रिंसिपल क्लाउज कभी भी एक ही फंडा है, कंजंक्शन से शुरू नहीं होती, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो। जो क्लाउज, जो वाक्य का हिस्सा कंजंक्शन से शुरू होता है, वही या तो कोऑर्डिनेट कहलाता है या फिर सबऑर्डिनेट। अब इसका कंफ्यूजन आपकी कंजंक्शन ही दूर कर देंगी, क्योंकि हम, आप पता क्या करेंगे, आपके आसानी के लिए बहुत बड़ा टॉपिक होता है, अब मैं लिस्ट बना दूंगी। एंड है तो इसका मतलब ये पहली वाली प्रिंसिपल, दूसरी वाली कोऑर्डिनेट, वेयर है, वाई है, दैट है, कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो क्या कहते, आपको खुद ही पता लग जाएगा अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत डिटेल्ड है कंजंक्शन भी, तो मैं आपको इतनी डिटेल में कराऊंगी नहीं कि ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, और भी चीज पढ़ेंगे।
मैं इसमें आपको सिर्फ फंडा कराऊंगी इसमें जो है। तो इसमें भी बताया जाता है कि टाइम से रिलेटेड है, पर्पस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। मैंने बस वर्ड्स लिखा देने हैं, आपने वो रट लेने और मैंने सेंटेंस पूछने हैं, ठीक है ऐसे। 1-2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा, तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कंजंक्शंस बता देती हूँ आपको, ये इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, ये इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। और डिटेल करना होगा तो मुझे बाद में बता देना, फिर मैं सारी कंजंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगी, पूरे डिटेल में, ठीक है। ओके मैम। अब कंजंक्शंस जो है, कोऑर्डिनेट 4 तरीके की होती है, इलेक्टिव, लेकिन बड़ी टफ भी नहीं होती है, नाम बड़े बड़े हैं इनके लेकिन टफ नहीं है। मैं आपको वर्ड्स लिखा देती हूँ, बस आपने यही पहचानना है, क्योंकि आपको मुझे नहीं लगता कि क्युमुलेटिव पूछेंगे या ये पूछेंगे, आपको बस यही पहचानने को आएगा, अगर आएगा कि सबऑर्डिनेट है कि कोऑर्डिनेट है, जहां तक मुझे लगता है। तो ये वर्ड्स लिख लो कुछ, आपने ये रटने हैं, फिर मैं सेंटेंसेस दूंगी, आपने पहचानना कौन कौन सी कंजंक्शन है, कौन सी क्लाउज है, इतना काम करना हमने। लिखो इनको आप। ये मैंने बहुत सोचा कि कितना आपके काम का हो सकता है, मुझे अभी तक ये काम का लगा। कंजंक्शन होते हैं जोड़क। कंजंक्शन क्या होते हैं? जोड़क, जो कि जोड़ते हैं दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो क्लाउजेस को, ठीक है। ये आई आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये शब्द जब आ जाएं और ये दो क्लाउजेस को जोड़ें तो मतलब ये आपके आई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आपने बस ये याद कर लेनी है, आप ये याद करोगे, मैं आपको सेंटेंस दूंगी, आपने बस पहचानते रहना है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से उसको जोड़ेंगे बेटा, कौन कौन सी क्लाउजेस को जोड़ेंगे? एक प्रिंसिपल और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लाउज, दोनों बराबर रैंक की होती हैं, दोनों बराबर स्टेटस की होती हैं, लेकिन एक को हम प्रिंसिपल बोल देते हैं जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता है। कंजंक्शन मतलब जोड़क, ये शब्द जो नीचे हमने लिखे हैं। यस मैम। यस मैम। बस ये आपने रटने भी हैं। इसमें ऊपर नीचे मुझे लग रहा है ग्रामर में कुछ रेपिटेशन है, मैं बाद में देख लूंगी जो कुछ गलत रिपीट हुआ होगा नीचे। इसके बाद आपने बस, मैं सबऑर्डिनेटिंग की लिस्ट भी बना देती हूँ। इसमें भी वैसे ही होता है बेटा, एडवर्ब की तरह ना, कि ये टाइम से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो मैंने वो नहीं कराना, मुझे नहीं लग रहा आपको जरूरत है उसकी। बाकी आप डिसीजन लोगे कि इसको डिटेल में करना है कि क्या करना है। मुझे लग रहा है बस आप कंजंक्शंस पहचान लें और आपको पता लग जाए कौन सी क्लाउज है। क्लाउज भी कोई नहीं पूछेगा, ये तो कंजंक्शंस बताने के लिए था आपको, वो खुद ही पता लग जाएगा। अगर व्हेन और ये सब है तो टाइम से रिलेटेड है। ये जोड़ने का काम करती हैं। एडवर्ब में तो एक्शन का टाइम या ये सब चीजें बता रहे थे, एज सून एज लॉन्ग एज, जस्ट, ये टाइम से रिलेटेड हो गई। मैं टाइम टूम भी नहीं लिख रही है आप लोगों के लिए, बस थोड़े सेक्शंस अलग अलग बना दूंगी। प्लेस से रिलेटेड वेयर हो गई, एडवर्ब की तरह ही होते हैं ये भी, बस फर्क ये है कि वो एक्शन का टाइम, जगह, ये सब बताते हैं, ये जोड़ते हैं दो क्लाउजेस को, जोड़क का काम करते हैं, हो गई। और कॉज से रिलेटेड सेंस, बिकॉज, एज, दैट, है ना। इसमें आपने देखना जब ये आ रही हैं, 2 सब्जेक्ट होंगे या 3 सब्जेक्ट होंगे, 3 फाइनाइट वर्ब होंगे, और ये जोड़ने का काम कर रहे होंगे। पर्पस से रिलेटेड आ जाएंगी, बहुत सारे हैं, बस आपको ये याद करने हैं, आज आपने ये याद करने का ही काम करना है इनको। तो मैं सेंटेंस देती जाऊंगी, आपने पहचानते जाना है कौन सी है। सो दैट, इन ऑर्डर, लेस्ट, रिजल्ट से रिलेटेड आ गई, कंडीशन वाली, इफ अगर ऐसा हो तो वैसे, इफ सपोजिंग, अनलेस, ये आ गई। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कौन से, बस आपने ये पहचाननी है, ये याद करनी है। ये सबऑर्डिनेटिंग हो गई और ये कोऑर्डिनेटिंग हो गई, अलग अलग हैं ये।
कोऑर्डिनेटिंग थोड़ी कम है, सबऑर्डिनेटिंग थोड़ी ज्यादा है। तो आई रिपीट वंस अगेन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बेटा, वो एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक कोऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ती है। प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है और कोऑर्डिनेट क्लाउज दोनों बराबर होती हैं, दोनों अपना अर्थ खुद व्यक्त कर पाती हैं, लेकिन पहले वाले को जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा होता है उसको हम प्रिंसिपल बोल देते हैं, दूसरे को कोऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक प्रिंसिपल क्लाउज को और दूसरे सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ती है। प्रिंसिपल क्लाउज के साथ कभी भी कंजंक्शन नहीं लगा होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए डिपेंडेंट होती हैं प्रिंसिपल क्लाउज पे। और ये लिस्ट है नीचे आपकी सारी इन जोड़कों की जो जोड़ने का काम करते हैं। मतलब जहां पे भी ये कंजंक्शन आएंगी तो मतलब दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब होंगे। कंजंक्शन कभी कभी दो शब्दों को भी जोड़ते हैं, जैसे आई लाइक बटर, आई लाइक मिल्क, फिर सेंटेंस बन जाएगा आई लाइक मिल्क एंड बटर। तो इस तरह से भी जोड़ते हैं। बस आपने ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आपने क्लाउजेस को समझने के लिए याद रखना प्रिंसिपल क्लाउज वो क्लाउज होती है जिससे पहले कोई कंजंक्शन ना लगा हो, और कोऑर्डिनेट क्लाउज जो होती है प्रिंसिपल क्लाउज के बराबर ही होती है, लेकिन इसके साथ जैसे उससे पहले कोई कंजंक्शन होता है एंड या कुछ, तो इसलिए हम जो बिना कंजंक्शन वाली होती है उसको हम प्रिंसिपल बोल देते हैं, दूसरे को कोऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट भी बस आपने ये कंजंक्शन याद रखनी, जहां जहां ये वाले शब्द आ गए, जोड़क आ गए, तो मतलब एक प्रिंसिपल क्लाउज है जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं लगा है और दूसरी सबऑर्डिनेट है। और जहां ये वाले शब्द लगे होंगे ऊपर कोऑर्डिनेटिंग वाले, है ना ये, तो इसका मतलब एक क्लाउज प्रिंसिपल है, दूसरी कोऑर्डिनेट क्लाउज है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, ma'am. Yes. हाँ जी, अब आप अगले सेंटेंसेस तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगी कोऑर्डिनेटिंग कौन सी है और सबऑर्डिनेटिंग कौन सी है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ, पहले इनको दिमाग में बिठा लो। हाँ जी, कौन सी कंजंक्शन है? Coordinating. ऊंचा बोला। Coordinating. कोऑर्डिनेट है ना। एक चीज की आपने ध्यान रखना, एज वेल एज के साथ इज लगता है। अब आपके ये रूल्स भी क्लियर करते जाना। देखो, अलग ये कोऑर्डिनेटिंग है, अलग ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट अब अपने में जो है कंप्लीट है। जैसे अगर सेंटेंस बनता तो क्या बनना था, नीरू इज प्राउड, है ना, अपना मीनिंग क्लियर कर पा रही है और दूसरी भी कर पा रही है, नीता इज प्राउड। लेकिन इसको हमने कंजंक्शन से जोड़ के एक बना दिया, नीरू as well as Nita is proud. Are you getting my point? दोनों क्लाउजेस, दोनों है ना सेंटेंसेस अपना मीनिंग खुद क्लियर कर पा रहे थे। हाँ जी, कौन सी है? Subcoordinate. कौन? Subordinating. सबॉर्ड। अच्छा, पहले मुझे बताओ कंजंक्शन कौन सी है इसमें, Because और इसमें प्रिंसिपल कौन सी है और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज कौन सी है? she passed principal. जो He बिना worked hard. कंजंक्शन के होती है वो मेजर प्रिंसिपल होती है ना। अरे तो बताओ कंजंक्शन कौन सी है। और कंजंक्शन क्या होता है, जोड़क, जो जोड़ता है ना दो शब्दों को, दो क्लाउजेस को, दो सेंटेंसेस को। so that वी मे रिमेन हेल्दी, सो दैट है। ओके, कौन सी कंजंक्शन है जी? subordinate सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कहाँ से शुरू होगी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपकी? सो दैट से। कहाँ से? ताकि हम हेल्दी रह सकें। मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंडेंट हो गई। वेट, हम खाते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। हाँ जी, क्या है इसमें कंजंक्शन कौन सी है? और हाँ? coordinate और कौन सी कंजंक्शन है ये? coordinate.
हाँ, अपने अपने मीनिंग खुद क्लियर करें। शी मस्ट बी, शी विल डाई। जोड़ने वाली कंजंक्शन जो है वो दो इक्वल रैंक की उसको जोड़ रही है। ये को रिलेटिव कंजंक्शन भी कहलाती हैं। ये दो से बनी होती हैं जोड़ी में। ये कौन सी कंजंक्शन है ये बताइए? सब एज कोऑर्डिनेट। डैश 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 एज कौन सी है? कोऑर्डिनेट। ये है सब कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेट। इसमें कंपैरिजन का आ गया। अनलेस यू वर्क हार्ड कौन सी है? कोऑर्डिनेटिंग, को कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। ओ सॉरी, कोऑर्डिनेट है सबऑर्डिनेटिंग। कौन है? हाँ, सबऑर्डिनेटिंग, सॉरी। और क्या था क्लाउज, क्या था इसमें? सॉरी, कंजंक्शन क्या था? अनलेस। अनलेस। है ना? अब लग गया ना पता? बस आपने ये शब्द याद करने और पता भी लग जाएगा, क्लाउज भी समझ जाओगे कौन सी है। Since I am ill, I cannot. AM क्या है? coordinate. Coordinate. CC. कौन सी? कोऑर्डिनेट है मैम। सब कोऑर्डिनेट। श्योर? Coordinate. Coordinate. सब है मैम। Coordinate. तीन सेट हो गए। सबऑर्डिनेटेड मैम। जो है ये आपकी Coordinate clause है। सबऑर्डिनेटिंग होती है, कोऑर्डिनेटिंग नहीं होती सिंस। मैंने लिखा तो नहीं एग्जैक्टली। दिया किसी से ऊपर गलती से? नो मैम। सिंस नहीं है ऊपर। अच्छा। एक और कर लेते हैं, अभी है मिनट एक और पड़ा हुआ, लास्ट। बस आपने ये अच्छे से याद कर लेनी। ठीक है। मैं एंटर मारूं। It is very important for me. हाँ जी, अरे बताओ है कंजंक्शन कौन सी है? फॉर। कौन सी है? कोऑर्डिनेटिंग। हाँ जी, कोऑर्डिनेट। इनको पढ़ लेना एक बार, बस आपके सारे क्लाउजेस पहचानना भी आसान हो जाएगी आपको। और प्रिंसिपल का तो मैंने फंडा बता दिया। प्रिंसिपल क्लाउज से पहले कभी कोई कंजंक्शन वो नहीं लगता, कोई वर्ड नहीं लगता है ना कंजंक्शन। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हाइलाइटर की वजह से नहीं हो पा रहा है। और कल हम स्टार्ट कर देंगे इसके बाद थोड़े सेंटेंस करके। ये तो याद करने वाली चीज हो गई अब आपको, फिर हम मॉडल्स शुरू कर देंगे।